पूर्वाग्रह से ग्रसित नारी शक्ति को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू हुए स्वयं प्रभा की संचालिका और संयोजिका श्रीमती क्षमा मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्षमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। क्षमा जी, पहले तो आप ये बताएं कि ये स्वयं प्रभा का अर्थ हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको बताएं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और इसका शुरू करने का उद्देश्य क्या था। जी, स्वयं प्रभा का मतलब ही है स्वयं का प्रकाश। मतलब जो लेडीज़ होती हैं हमारे समाज में, लेडीज़ हैं, उनका सभी अपने पारिवारिक दायित्वों को बहुत अच्छे से निभा रही हैं। अगर कोई वर्किंग वुमेन है तो वो मतलब बाहर जाके जॉब भी कर रही है और घर के भी जिम्मेदारियों को वो अच्छे तरीके से पूरा कर रही है। तो स्वयं प्रभा शुरू करने का मतलब एक उद्देश्य मेरा ये था कि हर एक महिला की अपनी एक सोच होती है। हर एक महिला बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस उनकी जो सोच है हर एक मुद्दे को लेकर, स्पेशली सामाजिक मुद्दों को लेकर, उनकी जो सोच है वो समाज के सामने आना चाहिए। तो ये मैंने मेरे पेपर के कॉलम स्वयं प्रभा के थ्रू शुरू किया, जिससे मुझे बहुत सपोर्ट भी किया लोगों ने। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स दिए हैं सबने। सभी महिलाओं का बहुत सम्मान करती हूँ, उनकी सोच का बहुत सम्मान करती हूँ मैं, क्योंकि और उनकी इतनी बेहतरीन सोच सामने आई है, समाज के सामने आई है। तो यही है कि स्वयं प्रभा का मतलब ही है जो खुद के अंदर की रोशनी है, प्रकाश है, वो समाज के सामने आए। बिल्कुल। क्षमा जी, आप हमें कुछ जो पहली बार जब स्वयं प्रभा प्रारंभ हुआ हो उस समय जो पहली लेखन या पहली कविता किसी महिला ने लिखी हो जी, वो क्या आपको याद है? यदि हो तो हमारे दर्शकों को प्लीज बताएं। जी, कविताएं तो सभी अपनी देते हैं, गज़ल देते हैं। लोगों ने बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं और गज़लें हैं, लोगों के आर्टिकल्स हैं, सामाजिक मुद्दों पर हैं। मेरे कुछ प्रश्न थे, जैसे कभी अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। मूवी के लिए भी बहुत सारे आर्टिकल्स आए। मुझे जो बहुत ही मेरा पसंदीदा आर्टिकल था वो था गुरबानी कौर जी का, जो उन्होंने लिखा था, गुरबानी कौर पदम जी ने लिखा, थप्पड़ मूवी। मैंने वो मूवी देखी, मुझे भी बहुत पसंद थी। जब उन्होंने ये आर्टिकल लिखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे इन्होंने मेरे दिल की बात लिख दी है। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका वह आर्टिकल। फिर उनके साथ मैंने डिजिटल शो में उन्हें इनवाइट किया और फिर हमारा डिस्कशन डिजिटल शो में, स्वयं प्रभा के डिजिटल शो में भी हुआ। क्षमा जी, चूँकि आप जानते हैं कि ये हमारा जो संभाग है, ये हमारा जो जिला है, जहाँ पे बैठ के और जहाँ पे स्थित होके आपने इससे बहुत ही सुंदर कॉलम को शुरू किया जी। ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जी जी। और खासतौर से यदि बात करें कि जो महिलाएं हैं उन्हें अवसर नहीं मिलते हैं जी। बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि शिक्षा के दृष्टिकोण से भी वो काफी ज्यादा पीछे रह जाती है जी। पर किसी तरीके से अगर कोई महिला, कोई बच्ची पढ़ के आगे निकलती है तो उसको अवसर नहीं मिल पाते, पूर्वाग्रह होते हैं। पूर्वाग्रह से तात्पर्य हमारा ये कि जो पूर्व में लोग महिलाओं के प्रति सोच लेते कि महिला ऐसी नहीं कर पाएगी, महिला ऐसा नहीं कर पाएगी, पर उन चीज़ों को चीर के आगे बढ़ने जैसी चीज़ें जो है काफ़ी मायने रखती हैं, जो आपका ये कॉलम है जी। बिल्कुल। आपका शहरी क्षेत्र में निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा एक सहभागिता है और शहरी क्षेत्र की महिलाएं काफ़ी आपके इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व होती हैं। बिल्कुल। बट वो जो गाँव, कस्बा और जो ट्राइबल एरियाज हैं, क्या वहाँ की विद्यार्थी, बच्चियाँ और महिलाएं भी इसमें सम्मिलित होती हैं? जी बिल्कुल। मुझे तो कुछ मेरे पेपर के लिए, कुछ स्वयं प्रभा के लिए कुछ कॉलेज गोइंग गर्ल्स ने भी आर्टिकल्स दिए और उनके आर्टिकल्स भी बहुत अच्छे थे, उनकी सोच भी बहुत अच्छी है। हमारा स्वयं प्रभा का जो उद्देश्य है वो महिलाओं की ऐसी सोच को सामने लाना है जो कि आधुनिक होना चाहिए, लेकिन परंपरा के अंदर होना चाहिए। रूढ़िवादिता को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं और जितने भी हमारे राइटर्स हैं, मैंने इनमें एक चीज़ देखी, जितना लिखने में ये स्ट्रॉन्ग है उतनी सोच उनकी स्ट्रॉन्ग है। फिर वो चाहे गांव की हों, शहर की हों, घर की हों, बाहर की हों, बाहर काम करने वाली लेडीज़ हों,
सारी ही लेडीज़, चाहे तो वो घर पे खाना बना रही है तो भी उसकी सोच बहुत अच्छी है। और मेन ये था कि कुकिंग, बेकिंग, ये सब जो होते हैं, पार्लर वगैरह, ये सब तो जनरली लेडीज़ करती ही हैं, इसमें तो माहिर होती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब से ऊपर भी सोच है, वो चीज़ भी सामने आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक प्लेटफॉर्म दूँ, पेपर के थ्रू लोगों पे तक ये बातें पहुँचेंगी। ये लेडीज़ जो है ना, ये सामने आएंगी, जो आगे बढ़ रही हैं उनकी सोच सबके सामने होना चाहिए, लेकिन जो पीछे हैं वो भी सामने आ जाएं। चमा जी, चूँकि आप एक आधुनिक समाज की एक आधुनिक लेडी, आप ज़्यादातर हम जब देखते हैं एक अनुसंधान में ये निकल के आया है कि शादी के पहले तक जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, उनकी एक बहुत एक अद्भुत सोच होती है, आसमान छूने की ताकत होती है, ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। उसके बाद जैसे वो गृहस्थ जीवन में आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो उनकी भावनाओं को, उनके विचार को, उनकी विकासशील जो विचारधारा है उस पर ब्रेक लगा देती है। इसका सबसे बड़ा कारण आप किसको मानते हैं? प्रकाश जी, ब्रेक नहीं लगता है, वो सिर्फ जिम्मेदारियां होती हैं, वो स्टेज होते हैं। जैसे जब बच्ची पढ़ रही है तो वो एक स्टेज होता है, उसका स्कूल जाना, फिर कॉलेज जाना, फिर उसके बाद उसकी शादी हो रही है। शादी के बाद उस टाइम वो उसको सिर्फ जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। ये हम लड़कियों को भी सिखाया भी जाता है, पेरेंट्स सिखाते हैं, और सही भी है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। अपने हर कार्य को हमें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और सही टाइम पर करना है। हर काम को करने का एक टाइम होता है मेरे हिसाब से, और उस टाइम पे वो सारे काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस समाज को, या जो दूसरा पक्ष है उसको, उसके विचार को और डेवलप करने की ज़रूरत है और विकसित करने की ज़रूरत है? आखिर ये चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही हैं? जी बिल्कुल, इसके पीछे इसमें एक महिला को एक तो खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, मेरी सोच तो यही है। और दूसरी चीज़, फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। अपने सपोर्ट से एक स्टेप ऊपर बढ़ते हैं। अगर आपके पीछे फैमिली का सपोर्ट है ना, तो आप 4 स्टेप ऊपर चले जाएंगे। और अगर सोसाइटी का भी सपोर्ट होता है तो आप तो 10 कदम ऊपर जाएंगे। और महिलाएं ही महिलाओं को सपोर्ट करेंगी ना, तो बहुत आगे जाएगा देश, बहुत आगे बढ़ेगा। चमा जी, चूँकि पेपर के माध्यम से, प्रतिष्ठित अखबार समय के माध्यम से आप लोगों को जगह दे रही है, महिलाओं की जो विचारधारा है उसको शब्दों के माध्यम से वो प्रकाशित करती है और लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। उसके बाद भी क्या जमीनी स्तर पर, धरातल स्तर पर कुछ आपके उस बैनर तले कुछ और कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं आपके? जी बिल्कुल, अभी तो स्वयं प्रभा का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरू किया है मैंने, और उसके बाद भी आगे बढ़ता जाएगा। चमा जी, 3 स्टेज होते हैं, विकसित, अर्धविकसित और विकासशील। हम देश को 2 भागों में यदि करें, भारत और इंडिया, तो इंडिया की यदि हम बात करें तो जो विकसित हो चुके हैं, जो महिलाओं की बात करें या विद्यार्थियों की बात करें या बच्चियों की बात करें, उन्हें अवसर भी मिले और शिक्षा दीक्षा का एक माहौल भी मिला, तो वो उनका जीवन स्तर काफ़ी बढ़ा और काफ़ी ज़्यादा उनके विचार भी विकसित हुए और अच्छा खासा सक्सेस भी प्राप्त की। लेकिन वही भारत के जो दूर दराज के गाँव में रहने वाली जो बच्चियाँ हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अवसर नहीं मिल रहा है, पर ये बात भी सही है, यदि आपके अंदर प्रतिभा है और आपके अंदर कुछ कर गुजरने की शक्ति है, तो आपकी ताकत को, आपकी प्रतिभा को स्टेज की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप में एक स्टेज बना लेती है। जी। ऐसे उन बच्चियों के लिए, उन लेडी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जिन्हें अवसर ना मिलने के बाद भी वो ऐसा क्या करें जिससे वो अवसर की स्थिति निर्मित कर लें और आगे जीवन में सफल हो सके? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, स्टेज के एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत सबको होती है, एक तो ये भी बात है, और दूसरा है कि उन्हें क्या जानकारी नहीं, प्रॉपर जानकारी नहीं दी जाती है। उन तक क्या होता है ना कि उस जगह तक, या उस, जैसा कि आपने किसी बच्चे या किसी लड़की के बारे में बात कही, या गांव के लिए जो आपने बोला, तो वहाँ तक उस जानकारी को, प्रॉपर उस जानकारी को पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जब उसके पास तक वो जानकारियाँ जाएंगी, तो या कि फिर ये चीज़ें पहुंचाई जाएंगी, तो ये हो सकता है कि और टैलेंट की कमी तो कहीं है ही नहीं भारत में। फिर वो चाहे गांव हो, शहर हो, तो कहीं भी टैलेंट की कमी नहीं है। और मुझे तो लगता है कि भारत का जन्मा हर बच्चा टैलेंटेड ही होता है। बिल्कुल चमा जी, निश्चित रूप से
टैलेंट की कमी नहीं है, और यदि अवसर और स्टेज मिल जाए तो आज भी जो काफ़ी पीछे की मेन क्या जानकारी भी उन्हें होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो निश्चित रूप से जैसा कि क्षमा मिश्रा जी ने कहा कि वाकई यदि स्वयं प्रकाशित हो महिलाएं, और जैसा कि उनका उद्देश्य है, उनकी जो एक प्रेरणा का एक जो पूरा कार्यक्रम है स्वयं प्रभा के माध्यम से, वो उनके अंदर की ऊर्जा को स्वतः कैसे जागृत कर पाएँ और अपने अंदर की प्रतिभा को कैसे निखार पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टेज में आने के लिए। और निश्चित रूप से आपके द्वारा जितने भी प्रेरणा भरे शब्द कहे गए, ये महिलाएं और खासतौर से जो यूथ जनरेशन के यूथ हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। हमारे स्टेडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्षमा जी, और आप इस कार्यक्रम को और बहुत आगे ले जाएं, और हमारी ऐसी आशा है और हमारा ऐसी कामना है कि पूरे देश में आपके द्वारा चलाया हुआ कार्यक्रम बहुत आगे बढ़े। थैंक यू। धन्यवाद।